हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। इस पर लिखा हुआ है, यदि a अनुपाते b बराबर b अनुपाते c हो तो a की पावर 4 रेशियो b की पावर 4 की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब कोई भी नंबर रेशियो के अनुपात में लिखे रहते हैं a अनुपाते b बराबर b अनुपाते c, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a बटे b बराबर b बटे c बराबर के, अर्थात एक अचर पद के बराबर इसको मान लिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू b के और b की वैल्यू जो है हमारी वह c के आ जाएगी। ठीक है, a और b की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे a की वैल्यू b के और b की वैल्यू c के हमें मिल गई। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है, c के, तो b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, सी के इंटू के, तो सी के स्क्वायर, अर्थात a की वैल्यू जो है सी के स्क्वायर मिल गई और b की वैल्यू जो है सी के। a और b की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको वैल्यू को रखने के बाद क्या मिलता है हमें। तो a की पावर 4 अपान b की पावर 4, ठीक है, इक्वल टू a की वैल्यू सी के स्क्वायर की होल पावर 4 अपान सी के की पावर 4। ठीक है, अब c के स्क्वायर की पावर 4 मतलब c की पावर 4 और k की पावर 8, 4 दूनी 8। ठीक है, और इसी तरह c की पावर 4 और k की पावर 4, तो c की पावर 4 और c की पावर 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बेस अगर समान है तो घातें घट जाती हैं। ठीक है, ये आपको पता है। तो k की पावर 8 है, यहाँ पे k की पावर 4 है, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो k की पावर 4 जो है यह a अनुपाते b के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये k की पावर 4 के बराबर हो गया, तो अब यहाँ से हम लोग अगर k की पावर 4 निकाल लेते हैं तो इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो a स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर इंटू के की पावर 4। तो k की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर जहाँ पे लिखा हुआ है k की पावर 4 तो आप a स्क्वायर अपान b सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो a की पावर 4 रेशियो b की पावर 4 जो है वह a स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और आप कौन सा आंसर जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। इस पे लिखा हुआ है, यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपाते c की वैल्यू निकालना है। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, a अनुपाते b की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ से b अनुपाते c की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और जब पहला पद और लास्ट पद के बीच में अनुपात निकालना होता है तो ये जो वैल्यू रहती है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 2a बराबर 3b लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर a अनुपाते b निकालते हैं हम लोग तो 3/2, अर्थात ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। a बटे b बराबर 3/2, क्योंकि ये इसके गुणा में है तो इन दोनों के आपस में भाग में चला जाएगा। तो a बटे b की वैल्यू 3/2 आ गई। इसी तरह हम लोग 4b बराबर 5c से b बटे c की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 5/4 इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इनको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से a बटे b और b बटे c की आपको वैल्यू मिल गई है। तो अगर यहाँ से हम लोग a बटे c की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू जो है a बटे b इंटू b बटे c के बराबर हो जाएगी। तो b से b यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a अनुपाते c यहाँ से हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो a बटे b की वैल्यू कितनी है, 3/2 गुणे b बटे c की वैल्यू 5/4। अब जो भी नंबर्स कट रहे हैं उनको काट देते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है, तो 15/8
ये जो है हमारा करेक्ट आंसर आ गया। इसको रेशियो के रूप में लिखना है तो 15:8। इस तरह करके ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। यदि a अनुपाते b बराबर 1/2 अनुपाते 3/8 और b/c बराबर 1/3 अनुपाते 5/9 तथा c अनुपाते d बराबर 5/6 अनुपाते 3/4 हो तो a b c d के अनुपात में आपको इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो और ये 4 ऑप्शन आपको लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले चलिए सलूशन इनका देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है a अनुपाते b बराबर लिखा हुआ है 1/2 और जब भिन्न के बटे में भिन्न लिखा रहता है और अनुपात के रूप में हो तो उसको उल्टा कर दिया जाता है। सेकंड नंबर 3/8 लिखा हुआ है तो इसको उल्टा कर देंगे, अर्थात 8/3 कर दिया जाता है। अभी भाग के रूप में था, गुणा के रूप में आ जाएगा। तो इसको काट देते हैं तो 2 चौके 8, अर्थात a अनुपाते b की वैल्यू जो है 4/3 हमने निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, a अनुपाते b की वैल्यू 4/3 यहाँ से हमने निकाल लिया। अब आगे बात करते हैं हम लोग, तो b अनुपाते c की वैल्यू निकालना है। तो b अनुपाते c कितना दिखा हुआ है हमें 1/3 और अनुपाते 5/9 लिखा हुआ है, अर्थात ये भाग में है। ठीक है, तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो ये 9/5 हो जाएगा और गुणा में हो जाएगा। तो 3 त्रिकाई 9, अर्थात इसकी वैल्यू जो है 3/5 के रूप में आ गई। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है 3, और इसी प्रकार यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 5। तो b की वैल्यू हमें यहाँ पे कॉमन मिल गई 3 और 3। ठीक है, तो ये a b c के अनुपात में तो मिल गए। अब आगे हमें c d के अनुपात में भी निकालना है। तो c/d बराबर कितना लिखा हुआ है 5/6 गुणे, अब ये भाग में भिन्न लिखा हुआ है तो इसको पलट देते हैं और गुणा में हो जाएगा तो 4/3। अब इसको कट कर देते हैं तो 2 3 6, 2 दूना 4, तो कितना आ गया 5 दूनी 10/9। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी c अनुपाते d की वैल्यू आ गई। अब ये 10/9 लिखा हुआ है और हमको c की वैल्यू कितनी चाहिए 5 चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर 2 से भाग दे देते हैं तो 2 पंचे 10 और इसमें 2 से भाग दे देते हैं तो 9/2। तो ये c की वैल्यू 5 बन गई और d की वैल्यू 9/2। ठीक है, तो अब इस तरह करके हम लोग यहाँ से a b c d हमें चारों वैल्यू मिल गई हैं तो a b c d को अनुपात में लिख देते हैं। तो a b c d बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 5 और d की वैल्यू कितनी है 9/2, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 9/2। अब ये जो हर में वैल्यू लिखी हुई है इसका इन तीनों नंबर में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं गुणा करने के बाद कितना आता है। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 9 तो 9 ही रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरह करके a b c d की वैल्यू हमने अनुपात में निकाल ली और यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, इनकी वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा 8 6 10 9, 8 6 10 9, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है यदि a का 30%, b का 0.25%, c का 1/5 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके 2-3 तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं और ये आपका जो क्वेश्चन है ये रेलवे ALP लोको पायलट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जिसमें a का 30% है, अर्थात हमने आपको बताया था जब का लिखा हुआ उसका मतलब होता है गुणा करना, तो 30% है, परसेंटेज का मतलब बटे 100 कर दिया जाता है। ठीक है, बटे हमने यहाँ पे 100 कर दिया इसको। फिर उसके बाद लिखा हुआ है बराबर b का 0.25%, तो 0.25, अगर यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो कितने अंक बाद 0.2 अंक बाद, तो बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह बराबर c का 1/5%। ठीक है,
तो देखिए इसको ए बराबर 30/100, बी बराबर 25/100 और सी इंटू 1/5। तो 1/5 को 20/100 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सी इंटू 20/100, अर्थात 20 से जब 100 को काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो सी गुणे 20/100 इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, इस वैल्यू की जगह पे हम लोग अब सी इंटू 20/100 मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 30A इक्वल टू 25B इक्वल टू 20C। ठीक है, और 100 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा एक समीकरण बन गया और इससे हम लोग अब A अनुपाते B अनुपाते C की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग जब इस तरह के टर्म लिखे रहते हैं अगर समानुपात और अनुपात वाले क्वेश्चंस में, तो इसको जो है k के बराबर मान लिया जाता है कि ये एक अचर पद हो गया। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a बराबर k/30 और इसी तरह b बराबर k/25 और c बराबर k/20। ठीक है, तो a, b और c तीनों की वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हमारा ए बी सी तीनों के अनुपात में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए बी सी को अनुपात में निकालिए, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो ए की वैल्यू क्या है k/30 और बी की वैल्यू क्या है k/25, इसी तरह सी की वैल्यू क्या है k/20। अब हम लोग क्या करते हैं, जब वैल्यू जो है हर के रूप में लिखी है, एक भिन्न के रूप में लिखी रहती है, तो उसमें नीचे के जो हर में जो नंबर रहते हैं इनके तीनों का आपस में एलसीएम ले लिया जाता है। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो तीनों नंबर से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम जो है 300 आ जाएगा। ठीक है, चलिए निकाल कर ही देख लेते हैं हम लोग। 2 से कट करते हैं तो 2 15 दूनी 30 और 25 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसी तरह 2 से करते हैं तो यहाँ पे 15, 25 और 5 आ जाएगा। अब 3 से कर लेते हैं तो 3 5 15, 25 और 5। 5 से करके देखते हैं तो 5 1 5 और 1। 5 से कर लेते हैं तो 1 1 और 1। ठीक है, तो ये जो हमारा एलसीएम है, जो नंबर है, इन तीन सभी नंबर्स का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात 2 दूनी 4 3 12 और 12 पंचे 60 और 60 पंचे तो 6 पंचे 30, अर्थात 300 जो है हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 300 एलसीएम निकालने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग 300 एलसीएम निकल गया हमारा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है k/30, k/25, k/20। तो 30/300 अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 बार में जाएगा तो 10 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो 10 और इसी तरह यहाँ पे 25 से अगर 300 को डिवाइड करते हैं तो 12 आ जाएगा और 20 से अगर 300 को डिवाइड करते हैं तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर हैं ए बी सी के अनुपात में हमें मिल गए। ठीक है, तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 15 हमें मिल गई और ए बी सी का जो फाइनल अनुपात है वह 10:12:15 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है 10:12:15, तो 10:12:15। दोस्तों सभी ऑप्शन में 10, 15 और 12 लिखा हुआ है, लेकिन इनका सीक्वेंस हमें देखना है कि ए की वैल्यू कौन सी है, बी की वैल्यू कौन सी है, सी की वैल्यू कौन सी है। ये धोखा देने के लिए इस तरह के ऑप्शन आपके पेपर में दिए जाते हैं, जिससे आप जल्दबाजी में गलती कर बैठो। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है, क्वेश्चन के जो ऑप्शन रहते हैं उनको अच्छे से ध्यान से देखना है, फिर उसके बाद आंसर को टिक करना होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। यदि a/3, b/4 और c/7 हो तो a + b + c/c की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। तो सबसे पहले जब हमने आपको बताया था, जब नंबर्स
एक दूसरे के बराबर में लिखे रहते हैं तो इनको के बराबर मान लेते हैं, तो डायरेक्ट के बराबर मान लीजिए, नहीं तो फिर सीधे ए की जो वैल्यू लिखी हुई है, ये ए के नीचे जो वैल्यू लिखी है ए की वैल्यू है, इसी तरह ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो इन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी अपान सी। तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 7 बटे, और c की वैल्यू 7 लिखी हुई है। तब इनको जोड़ देते हैं, 4 3 7 7 14, 14 बटे 7 डिवाइड कर देते हैं, तो 7 दूनी 14, तो अर्थात a प्लस बी प्लस सी अपान सी की जो वैल्यू है वह 2 आ गई और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है।